माय डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन के दूसरे लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे अल्फा एमिनो एसिड के बारे में। पिछले लेक्चर में आपने अल्फा एमिनो एसिड के बारे में ही देखा, उसके क्लासिफिकेशंस देखे। आज हम बेसिकली इसकी प्रॉपर्टी देखने वाले हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखने वाले हैं। मतलब सबसे पहले हम देखेंगे कि अल्फा एमिनो एसिड कैसे बनाया जा सकता है, एंड देन हम बात करेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आगे चलने से पहले सभी स्टूडेंट पूछते हैं कि सर पीडीएफ नोट्स कहां से मिलेंगे, बुक पीडीएफ एंड हैंड रिटन नोट्स। तो जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है सारी हैंड रिटन नोट्स आपको टीच स्ट्रीम के ऐप पर मिल जाएगी। आप इस ऐप को डाउनलोड कर देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। जैसे आप टीच स्ट्रीम का ऐप ओपन करेंगे, वहां पर 3 डॉट का ऑप्शन आता है, फ्री स्टडी मटेरियल का ऑप्शन आता है, वहां पर आपको बुक पीडीएफ भी कंप्लीट मिल जाएगी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की, एंड आपकी हैंड रिटन नोट्स भी वहां पर अवेलेबल होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले जितने स्टूडेंट इंटरेस्टेड हो आपकी लाइव क्लास लेने के लिए, वो इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी प्राइस सिर्फ और सिर्फ 2052 रुपीज़ अभी के लिए है, बट इसकी जनरली प्राइस 2500 रुपये रहती है। तो ऑन ऑफर आप 2052 रुपये में इस पूरी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ टोटल पढ़ाया जाएगा सेकेंड सेमेस्टर का। फिजिक्स में आपका थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइस, मैथ में आपको मैट्रिसेस, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ज्योमेट्री, एंड केमिस्ट्री में आपके बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री टोटल कवर करा दिए जाएंगे। साथ साथ सबसे बड़ा बेनिफिट इसमें है कि आपको लाइव क्लासेस मिल रही होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और बुक भी आपको खरीदनी नहीं है, सारी इस बैच में अवेलेबल है। अल्फा एमिनो एसिड, हम एमिनो एसिड के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हमने बताया था पिछली क्लासेस, जो ना देखे हो एक बार जाकर चेक कर लीजिएगा। पिछली क्लासेस में हमने बताया था कि जो एमिनो एसिड होता है वो अल्फा एमिनो एसिड, बीटा एमिनो एसिड एंड गामा एमिनो एसिड तीनों में पाया जाता है। बट जो हमारा एग्जिस्ट करता है प्रोटीन में वो होता है अल्फा एमिनो एसिड। मतलब हमने बताया कि जो अल्फा होता है, बीटा होता है एंड गामा एमिनो एसिड, ये तीन के तीनों हमारे एग्जिस्ट करते हैं, तीन के तीनों हमारे एग्जिस्ट करते हैं। बट अगर मैं प्रोटीन की बात कर लूं, प्रोटीन में आपका अल्फा एमिनो एसिड नेचुरल फॉर्म में पाया जाता है। नेचुरल फॉर्म में मोस्ट ऑफ द केस में ये अल्फा एमिनो एसिड ही पाया जाता है, इसलिए हम बात करेंगे अल्फा एमिनो एसिड के बारे में। ठीक है, यहां पर आप हेडिंग लगा लेंगे अल्फा एमिनो एसिड, अल्फा एमिनो एसिड। सबसे पहले हम बात करेंगे अल्फा एमिनो एसिड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होता है। फार्मूला जो ना जानते हो वो पिछला लेक्चर जाकर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, मैं फिर से बता देता हूं। अगर कार्बन है उस पे एक H ग्रुप लगा है, ये R, ये आपका एमीन ग्रुप और ये आपका कार्बोक्सिल ग्रुप, इसे ही बोलते हैं अल्फा एमिनो एसिड, अल्फा एमिनो एसिड। बात समझ में आई? तो अल्फा एमिनो एसिड में लिखेंगे, और ये भी मैंने बताया हुआ था, जब अगर आपका NH2 मतलब एमीन ग्रुप लेफ्ट साइड आता है, राइट साइड आता है, जैसे हमने जनरली ऐसे फिगर बना दिया क्योंकि ये रिएक्शन कराने में आसानी होता है। बट इसका फिगर बनता कैसे जानते हो? इसका फिगर कुछ ऐसे बनता है, ये कार्बन हो गया, ये NH2 और ये आपका RHCOOH, और ये आपका C, इधर NH2 COOH R और आपका दैट योर H। मतलब यही चीज है कि अगर आपका, या तो कई लोग ऐसे भी बना देते हैं इसका फिगर, इधर H इधर R, ठीक है। ये NH2 अगर राइट साइड आया है, NH2 आपका ये देख रहे हैं राइट साइड मिल रहा है, तो इसे हम राइट साइड मिल रहा है तो D लिखेंगे, इसे लेफ्ट साइड मिल रहा है तो L लिखते हैं। मतलब L एमिनो एसिड हो जाता है ये। अगर ये राइट साइड मिलता है तो ये हमारा डी एमिनो एसिड हो जाता है। ठीक है, एल एमिनो एसिड एंड डी एमिनो एसिड। जनरली हम एल एमिनो एसिड की बात करेंगे, एल अल्फा एमिनो एसिड के बारे में। वो सारी चीजें हमने पिछली क्लासेस में कवर करी थी, तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए, तो हम बात करें अल्फा एमिनो एसिड की। इसमें सबसे पहली हेडिंग लगा लेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। सबसे पहली हेडिंग लगा लेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन।
कैसे बनता है, अल्फा एमिनो एसिड बनाने की विधि क्या है, अल्फा एमिनो एसिड बनाने की विधि क्या है। सबसे पहली मतलब दो, जैसे कई आपके मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आप लिख सकते हो, बट एक दो इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपको हमेशा याद रखने पड़ते हैं और इससे ज्यादा आपको लिखना भी नहीं पड़ता है, इसलिए मैं जितना बता रहा हूँ सिर्फ उतना ही जरूरी है। आप बुक में देखोगे तो 8-10 उठा के मेथड ऑफ प्रिपरेशन रख दिए, उतना हमें काम ही नहीं है। हम 1 या 2 मेथड रखते हैं जिससे हमें बनाना होता है अल्फा एमिनो एसिड, और वही हम तैयार करके चलते हैं। पूरा का पूरा किताब में तो बहुत सारी चीजें लिखी हैं। अब तुम केमिकल प्रॉपर्टी उठा लोगे, 4 पेज में केमिकल प्रॉपर्टी ही छाप दिया है, उतनी हमें नहीं काम है। हमें 5-6 केमिकल प्रॉपर्टी है जो कि इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी होती है, वही हमें यूज करना होता है ना। और जो सिंपल होती है, मेरे कहने का मतलब इंपॉर्टेंट तो है बट जो सिंपल है, इंपॉर्टेंट के साथ साथ जो सिंपल हो उसके बारे में बात करेंगे। बहुत हार्ड याद करने से कोई मतलब नहीं निकलता। तो सबसे पहला इसमें पॉइंट आता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन में, फ्रॉम अल्फा, पहला पॉइंट आता है फ्रॉम अल्फा हाइलोजिनो एसिड, फ्रॉम अल्फा हाइलोजिनो एसिड, अल्फा हाइलोजिनो एसिड से, ठीक है। अब अल्फा हाइलोजिनो एसिड से कैसे बनाएंगे, तो इसमें लिखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ अल्फा हाइलोजिनो एसिड हम इसलिए लिखाते हैं ताकि आपको एग्जाम में लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये थियरी लिखनी पड़ती है, अच्छा डायरेक्ट आप रिएक्शन नहीं लिख देते हो, आपको एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो। मैं डायरेक्ट रिएक्शन ही समझा सकता हूं, बट वो लिखना आपको जरूरी होता है, ठीक है। एसिड विथ अमोनिया आर, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया आर अमोनियम हाइड्रोक्साइड गिव्स अल्फा एमिनो एसिड। मतलब क्या क्या आप मिला रहे हो जिससे हमें अल्फा एमिनो एसिड मिल रहा है। मतलब अगर हम कोई अल्फा हाइलोजिनो एसिड लगा दें, ठीक है, अमोनिया के साथ रिएक्ट कराएं या फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराएं, अमोनिया या फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम रिएक्ट कराएं तो वो अल्फा एमिनो एसिड देता है। यहां पर देखेंगे रिएक्शन क्या है आपका, आप लिख लेते हैं सबसे पहले क्लोरोएसिटिक एसिड ले लेते हैं। मान लो हमारे पास है हाइलोजिनो एसिड, हम हाइलोजन की जगह Cl ले लेते हैं तो वो हमारा क्लोरोएसिटिक एसिड हो जाता है। तो यहां पर लिखेंगे क्लोरोएसिटिक एसिड लिख लेंगे, तो CH2COOH एंड ये Cl, ये क्लोरोएसिटिक एसिड हो गया। इसका रिएक्शन हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड्स के साथ कराते हैं, मतलब NH4OH के साथ कराते हैं 2 मोल, ये बनाता है हमारा CH2COO- और ये NH3 प्लस का NH4Cl और यहाँ पर प्लस का H2O, ये बनता है हमारा, ठीक। यहाँ पर देख पा रहे हैं, अगर नाम लिखना चाहें तो ये हमारा क्या, अल्फा क्लोरोएसिटिक एसिड, ये हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और ये हमारा बन गया क्या, ग्लाइसिन। नोट कर लो। क्लियर है, सबको समझ में आया, हाँ या ना। अब देखो आपको ये जो NH3+ दिख रहा है और CO- दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं एक प्रकार से, ये आपका जैसे R होता है, CH2 है, CH2 का मतलब यहाँ पर ऐसे लिखोगे, देखो ये मैं समझा देता हूँ, कार्बन है, एक H यहाँ जुड़ा है, एक H यहाँ जुड़ा, ये रहा CH2, ठीक है। R की जगह हमने H आ जाता है तो वो हमारा ग्लाइसिन बना लेता है। तो आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये NH3+ और CO-, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। आगे आपका एक एसिड मिलेगा जिसे हम बोलते हैं, एसिड मिलेगा जिसका नाम होता है आपका ज्यूटर आयन,
ज्यूटर आयन के बारे में भी जस्ट हम आगे चर्चा कर रहे हैं, तो आपको समझ में आएगा। ये तो क्लियर हुआ ना। रिएक्शन देखना चाहते हैं तो कैसे हुआ मैं वो भी समझा देता हूं, इसको नोट डाउन कर लेंगे तो मैं रिएक्शन समझा देता हूं हुआ कैसे, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अगर ये इसका रिएक्शन देखना चाहते हैं तो रिएक्शन यहां पर देखेंगे, मैं दिखा देता हूं। सबसे पहले आपके पास था क्या, CH2COOH, तो इसको हम तोड़ेंगे, COH डबल बॉन्ड O, और ये हो जाता है हमारा Cl। इस प्रकार से होता है। अब क्लोरीन की आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 1 5, एक से ये ज्वाइंट हुआ है, 2 लोन पेयर भी बचे हुए हैं। तो यहाँ से ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स खींचता है, जैसे इलेक्ट्रॉन खींचेगा ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटा, ये वाला बॉन्ड टूटा तो इस पे माइनस आ जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, जो ले रहा है तो उसके पास निगेटिव चार्ज आ गई। अब इसके पास ऑलरेडी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा, हाइड्रोजन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये भी खींचेगा, तोड़ेगा। जब ये वाला बॉन्ड टूटा तो Cl के पास माइनस आ गया, और ये रिएक्ट कर रहा था किसके साथ, NH4OH के साथ, NH4OH के साथ। तो हम यहां पर देखेंगे NH4OH, तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द नाइट्रोजन, तो ये वाला भी बॉन्ड टूटेगा जब ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, मिलेगा। तो यहां पर मिला क्या, ये NH4Cl बना लिया, NH4Cl बना लिया, ठीक है, यहां पे निकल जाएगी ये NH4Cl, देखो आपका बना होगा। एंड बचा हमारा क्या, प्लस का बच गया हमारा CH2 है ही, CH2, और ये COO माइनस, ये बचा। अब ये वाला बॉन्ड, एक बॉन्ड इसके पास खाली है, क्योंकि आप देख पा रहे हो, यहाँ से देखेंगे ये वाला बॉन्ड जब टूटा तो इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज मिल गया ना, एक पॉजिटिव चार्ज मिल गया। अब ये वाला बॉन्ड रह जाता है तो इसके साथ आकर रिएक्ट करता है, जैसे देखेंगे NH4OH का 2 मोल ले रहे थे, तो एक NH3 आकर यहाँ से जुड़ता है ना, देखो NH4OH में NH3 निकल गया, अभी H और OH बचा, एक OH और एक इसमें से H बचा हुआ है, तो H और OH मिलके H2O बना लेते हैं। ये है इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, बात सिंपल है, बहुत हार्ड नहीं है, समझ में आ जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखेंगे कूप सिंथेसिस। मेथड ऑफ प्रिपरेशन का दूसरा पॉइंट आता है आपका कूप सिंथेसिस। ये क्या होता है, और इसके बारे में जान लेते हैं। कूप सिंथेसिस दूसरा पॉइंट, बनाने की दूसरी विधि, कूप सिंथेसिस से भी हम बनाते हैं, कूप सिंथेसिस। इससे कैसे बनता है कूप सिंथेसिस से, रिडक्टिव अमोनोलाइसिस लिखेंगे इसमें, रिडक्टिव अमोनोलाइसिस ऑफ अल्फा कीटो एसिड, अल्फा कीटो एसिड गिव्स अमीनो एसिड, गिव्स एमिनो एसिड। मतलब ये कह रहा है कि रिडक्टिव अमोनोलिसिस ऑफ अल्फा कीटो एसिड जो होता है वो क्या देता है, एमिनो एसिड देता है, गिव्स एमिनो एसिड। कैसे देता है आइए दिखाता हूं। अल्फा कीटो एसिड क्या होता है, RC डबल बॉन्ड O COOH, ये अल्फा कीटो एसिड होता है। जब हम इसका रिएक्शन कराते हैं अमोनिया के साथ, तो ये क्या बनाता है हमारा, RC डबल बॉन्ड O कटेगा, यहाँ से NH आ जाएगा, एंड यहाँ पर COOH। अब इसका हम कराते हैं H2 के साथ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, तो ये क्या बना लेता है हमारा RC, ये NH है, NH2 बन जाएगा, एक बॉन्ड टूटेगा तो NH2 से रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है, और एक हमारा H। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब ये बॉन्ड टूटेगा, ध्यान से देखना, इस पे आएगा निगेटिव चार्ज, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो एक हाइड्रोजन इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऐसी विधि होगी इसमें। तो ये NH से NH2 बन जाएगा, और यहाँ से आकर के ये CH हो जाएगा, और ये COOH मिला। इसी को बोलते हैं हम अल्फा एमिनो एसिड।
नोट डाउन कर लीजिए। और इसे बोलते हैं हम, इसका नाम होता है अल्फा कीटो एसिड, अल्फा कीटो एसिड। नोट करिए, ये रही आपकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमिनो एसिड। नोट डाउन करिए, हम लोग आगे चलते हैं। टेक ए स्क्रीनशॉट। समझ आ रहा है ना सबको? हटा इसको। अल्फा एमिनो एसिड की हम क्या करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे। क्या देखेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टी। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा एमिनो एसिड, अल्फा एमिनो एसिड। तो अल्फा एमिनो एसिड में सबसे पहला पॉइंट डालेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में पहली चीज लिखेंगे कि जो आपका अल्फा एमिनो एसिड होता है वो वाटर में सॉल्युबल होता है, मतलब वाटर में आसानी से घुल जाता है। अब इसका कारण भी मैं बताता हूं। सबसे पहला पॉइंट है वाटर सॉल्युबल। अब वाटर सॉल्युबल क्यों होता है, तो यहां पर लिखेंगे बिकॉज ड्यू टू, या ड्यू टू लिख सकते हैं, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट इन COOH एंड NH2। मतलब एमीन और COOH में आप देख पा रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होने के कारण वो वाटर में आसानी से घुल जाता है। पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, ये कलरलेस होता है, इट इज ए कलरलेस। तीसरी प्रॉपर्टी मतलब इसका कोई कलर नहीं होता, जैसे वाटर का कोई कलर नहीं होता वैसे इसका भी, इस अल्फा एमिनो एसिड का कोई भी कलर नहीं होता, कलरलेस होता है। नेक्स्ट, ये हाई मेल्टिंग सॉलिड होता है। क्या होता है? हाई मेल्टिंग अगर इसका सॉलिड फॉर्म देखेंगे ना तो ये हाई मेल्टिंग होता है, बहुत ज्यादा मेल्ट कर, मतलब मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होती है इसकी। नेक्स्ट, क्रिस्टलाइन सॉलिड देखेंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये एक प्रकार का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। और क्रिस्टलाइन सॉलिड क्यों होता है? ड्यू टू ज्यूटर आयन। ज्यूटर आयन के कारण ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। यहां पर लिख लेंगे ड्यू टू ज्यूटर आयन। ड्यू टू ज्यूटर आयन। ज्यूटर आयन के कारण ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या निकली, ये एक वाटर सॉल्युबल होता है। क्यों? क्योंकि आपके COOH मतलब आपका एसिड में और एमिनो ग्रुप जो है इसमें आपके हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। दूसरी चीज ये कलरलेस सॉलिड होता है। तीसरी चीज ये बताई गई आपकी कि हाई मेल्टिंग सॉलिड होता है। फोर्थ चीज कि ये आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ, ड्यू टू ज्यूटर आयन। अब ज्यूटर आयन क्या होता है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। इतना नोट डाउन करिए। अब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे ज्यूटर आयन क्या होता है। टेक ए स्क्रीनशॉट सून, टेक ए स्क्रीनशॉट सून। क्लियर होता है सबको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहां तक? चलिए अब हेडिंग डालेंगे ज्यूटर आयन। हेडिंग लगा लेंगे ज्यूटर आयन। ज्यूटर आयन होता क्या है? ज्यूटर आयन देखना, बहुत ध्यान से समझना। ज्यूटर आयन हमने इसके जस्ट पहले भी बता दिया कैसा होता है। सबसे पहले अल्फा एमिनो एसिड लिख लेंगे। अल्फा एमिनो एसिड क्या होता है? CRH COOH NH2, यही होता है, यही होता है। अरे भाई, नाइट्रोजन पे 5 प्रेजेंट होते हैं आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन, 2 हाइड्रोजन से जुड़ गया है, एक वो कार्बन से जुड़ गया है, तो बच्चा एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वही हमने लिखा है। ठीक है, COOH के थोड़ा सा और अच्छे से लिख दें,
OH, ऐसे तो होता है COH। यही है आपका अल्फा एमिनो एसिड। अब होता क्या है, ध्यान से सुनना, ये वाला बॉन्ड टूटता है। अब ये वाला बॉन्ड जब टूटेगा तो ऑक्सीजन पे आएगा निगेटिव चार्ज, देखना ध्यान से, ऑक्सीजन पे आएगा निगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, देखना ध्यान से, ऐसे ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन पे आएगा निगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब जब कुछ ऐसा होगा तो यहां पर देख पा रहे हो, हाइड्रोजन जब पॉजिटिव चार्ज के रूप में बाहर निकल जाएगा, मतलब सेपरेट कर दिया जाएगा, तो ये क्या करेगा, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे देगा कि भाई तू ले ले, अपनी बैलेंसी पूरी कर, मेरे में आ जा ना। तो अपने लोन पेयर, क्योंकि इसके पास बच्चे थे तो इसकी संख्या बढ़ानी थी, तो दे दिया कि भाई तू ले ले पैसे, कुछ आ जा मेरी पार्टी में ना। तो फिर होता क्या है कि ये चेंज हो जाता है किसमें, कार्बन RH ये COO माइनस के रूप में, और ये आ जाता है हमारा NH3। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसी को हम बोलते हैं ज्विटर आयन। ये हो गया हमारा, इसका नाम होता है अल्फा एमिनो एसिड, और ये हो गया हमारा ज्विटर आयन। नोट कर लीजिए, ये हो गया हमारा ज्विटर आयन। क्लियर है सबको, समझ में आया, हाँ या ना? कोई भी पॉइंट ऐसा जो ना समझ में आए? ज्विटर आयन क्लियर हो गया। अब हम जितने भी चीजें पढ़ेंगे हुए ज्विटर आयन के बारे में और भी चीजें पढ़ रहे हैं, टेंशन मत लो, ठीक है। चलो यहां पर एक नोट पॉइंट लिखेंगे, नोट पॉइंट लिखेंगे क्या, कि जो ग्लाइसिन होता है, मतलब पूरे एमिनो एसिड में सिर्फ ग्लाइसिन ऐसा एमिनो एसिड होता है जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, बाकी सब के सब ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। सिर्फ ग्लाइसिन ऐसा होता है जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो वो मैंने सोचा कि नोट पॉइंट में लिखना चाहिए आपको, तो लिखा देते हैं कि ग्लाइसिन इज ओनली वन एमिनो एसिड, ग्लाइसिन इज ओनली वन एमिनो एसिड, only one amino acid which is optically inactive, which is optically inactive। मतलब सिर्फ ग्लाइसिन ऐसा एमिनो एसिड होता है जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। पूरे के पूरे एमिनो एसिड में अगर बात करूं, सिर्फ ग्लाइसिन ऐसा होता है जिसके पास ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है, जो कि ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है। कारण उसका क्या है, कारण मैं बताता हूं। जैसे ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड कौन होते हैं, कि कार्बन पे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स जुड़े होते हैं तो वो ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं। अगर सिमिलर ग्रुप जुड़े हुए तो वो ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाते हैं। बट ग्लाइसिन में अगर मैं दिखाऊं आपको कि कार्बन पे H, अगर मैं एमिनो एसिड बना दूं सिंपल, यही है आपका एमिनो एसिड। अब एमिनो एसिड में हमने बताया था कि R के रिप्लेस में अगर हम H लगा दें तो ये हमारा ग्लाइसिन बन जाता है, ग्लाइसिन बन जाता है। और यहां पर देख रहे हैं कार्बन पर दो सिमिलर ग्रुप जुड़े, मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही जुड़ा होता है, इसलिए ये ऑप्टिकल इनएक्टिव है। ये देख पा रहे हैं, एक हाइड्रोजन जुड़ा है, एक हाइड्रोजन जुड़ा है। अगर सभी पे डिफरेंट डिफरेंट जुड़े होते हैं तो वो ऑप्टिकल एक्टिव कहलाता है। जैसे आप चाहे जो भी देख लो, किसी पे CH3 जुड़ा रहा है, किसी पे प्रोपिल ग्रुप जुड़ रहा है, किसी पे आइसोप्रोपिल जुड़ रहा है, किसी ब्यूटिल ग्रुप आइसोब्यूटिल ग्रुप जुड़ रहा है, अलग अलग ग्रुप जुड़ रहे हैं, फिनिल आइसोब्यूटिल जुड़ रहा है, तो अलग अलग ग्रुप्स जुड़े होते हैं। इसलिए देखिए, एक तो H फिक्स होता है, R की जगह पर चेंजिंग होती है, बाकी NH2 और COOH भी तो है ही। तो इसलिए उसे हम क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनना, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं, जो दो H आ गए इसलिए हम इसे कहते हैं ऑप्टिकल इनएक्टिव। ये हमारा हो जाता है ऑप्टिकल इनएक्टिव, ऑप्टिकल इनएक्टिव। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। क्लियर है, समझ में आया, बातें क्लियर हुई? आई थिंक आपको ज्विटर आयन समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। जो ज्विटर आयन होता है, ध्यान से सुनिएगा, उस पर हमने देखा क्या, कार्बन होता है RH COO माइनस एंड NH3 प्लस, NH3 प्लस। अब यहां पर आप देख पा रहे हैं कि इस पे पॉजिटिव चार्ज भी है,
एंड निगेटिव चार्ज भी है, इसलिए ये एक प्रकार का न्यूट्रल सब्सटेंस होता है, न्यूट्रल आयन होता है, न्यूट्रल सब्सटेंस भी हो सकते हैं क्योंकि इस पे पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हैं। अब इसके दो मीडियम होते हैं, एक बेसिक मीडियम, एक एसिडिक मीडियम, एक हमारा बेसिक मीडियम, एक हमारा एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम। अब हम बात करते हैं कि एसिडिक मीडियम में ये आपका ज्विटर आयन कैसे हो जाता है, जिसे हम एसिडिक एमिनो एसिड बोलते हैं। बेसिक मीडियम में जो बनाएगा फॉर्म उसे हम बेसिक एमिनो एसिड बोलेंगे, ठीक है। आओ देखते हैं, सबसे पहले आप बनाएंगे ज्विटर आयन। ज्विटर आयन क्या होता है आपका, CH, बीच में बनाना चाहिए हमको, CHR NH3 पॉजिटिव और ये आपका COO माइनस, ये आपका हुआ ज्विटर आयन। अब इसका अगर एसिडिक फॉर्म देख लें, मतलब H+, एसिडिक फॉर्म होता है H+, तो क्या हो जाता है, ये H+ से रिएक्ट कराओगे तो COO माइनस है, ये H+ इससे जाकर रिएक्ट कर जाएगा, है ना। तो एसिडिक मीडियम में ये बन जाता है हमारा, एसिडिक मीडियम में ये बन जाता है RCHCOOH और NH3 पॉजिटिव, ठीक है। और यही चीज हम इसका बेसिक मीडियम देख लें, बेसिक मीडियम देख लें तो OH माइनस, मैं इधर लिख भी देता हूं, ये आपका बेसिक है और ये आपका एसिडिक है, एसिडिक मीडियम, ठीक। तो सिंपली जब ये OH माइनस से रिएक्ट करेगा तो बनाएगा क्या, जैसे कार्बन है RHNH3, NH3 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, NH2H, इस पे पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है, COO माइनस, इसका रिएक्शन हम करा देते हैं OH माइनस के साथ। जब OH माइनस के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे हम, बनेगा क्या, OH माइनस, ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो इस पे आएगा, जैसे टूटा तो माइनस इस पे निगेटिव आया, तो निगेटिव और पॉजिटिव ऑलरेडी था तो ये NH2 पॉजिटिव हट जाएगा ना, H पे आ गया क्या, पॉजिटिव चार्ज, तो अब OH माइनस और H+ मिलके H2O निकाल देते हैं, बचता है हमारा क्या, RCHNH2 और COO माइनस। तो याद रखिएगा, जब भी बेसिक मीडियम की बात करें तो उस पे NH3+ आता है, एसिडिक मीडियम की बात करें तो NH3+ आता है, बेसिक मीडियम की बात करें तो उस पे COO माइनस आता है, ये याद रखना हमेशा, ठीक। चलो यहाँ पे -H2O दिखाना चाहें दिखा सकते हैं। अब होता क्या है, अगर मैं इसका नाम लिख दूं तो ये आपका है ज्विटर आयन, ज्विटर आयन, और ये क्या है, एसिडिक एमिनो एसिड, और ये आपका बेसिक एमिनो एसिड। फार्मूला याद किए रहना सब, ठीक है, हमें तो याद है बट आप लोग याद करके चलना फार्मूला। अब ज्विटर आयन का pH वैल्यू 7 होता है, इसकी pH वैल्यू 7 होती है, फिक्स नहीं है 7 ही होगी, वो डिपेंड करता है कि आपकी जो pK की वैल्यू कितनी, pK1 pK2 की वैल्यू कितनी, फिर हम एग्जांपल के तौर पे आगे समझाएंगे। और ये बेसिक कब होता है, बेसिक कब होता है, जब इसकी pH वैल्यू >7 हो तब ये बेसिक होता है, एंड अगर आपकी pH वैल्यू <7 होती है तो ये एसिडिक होता है। तो इसको तो सबको पता है कि <7 में एसिडिक होता है, >7 में बेसिक होता है। ये क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, इस पे आता है पॉजिटिव, ये होता है हमारा पॉजिटिव, और ये देख पा रहे हैं निगेटिव चार्ज है तो ओवरऑल तो ये हमारा निगेटिव हो जाता है, और ये हमारा न्यूट्रल होता है, ये हमारा न्यूट्रल होता है। और न्यूट्रल होने के कारण ही, ये भी याद रखना, न्यूट्रल होने के कारण ही इसे pH बराबर 7 को, इसी को बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, क्योंकि ये न्यूट्रल यहीं पर मिल रहा है जहां पर वैल्यू न्यूट्रल आती है, जहां पर वैल्यू न्यूट्रल आती है, क्योंकि इस पे पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज दोनों है, न्यूट्रल आती है, वही उसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है, ठीक है।
अब अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे मान लो मैं एक सॉल्यूशन ले रहा हूं, सपोज दैट कोई भी कंटेनर है हमारा, ओहो, सपोज दैट यू हैव ए कंटेनर, जिसमें हमने 2 इलेक्ट्रोड लगा के रखे हैं। ये 2 इलेक्ट्रोड लगा के रखे हैं, ठीक है, एक एनोड एक कैथोड है ना, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है ना, कैथोड और एनोड। एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है। और इसमें ये बेसिक एमिनो एसिड का सॉल्यूशन रखा गया है। मतलब मान लो एक का सॉल्यूशन है यहाँ पे, इसमें अगर मैं बेसिक एमिनो एसिड डाल दूं, बेसिक एमिनो एसिड, तो वो किधर मूव करेगा, मूव्स टूवर्ड्स किसकी तरफ, क्योंकि ये निगेटिव है तो ये किधर जाएगा, एनोड की तरफ अट्रैक्ट होगा, टूवर्ड्स एनोड। ये हमारा एनोड है। और यहां पर अगर मैं सॉल्यूशन डाल दूं और यहां पर मैं एसिडिक एमिनो एसिड मिलाऊं, तो ये मूव्स किधर करेगा, मूव्स टूवर्ड्स किधर मूव करेगा, क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव होती जाएगी कैथोड की तरफ, टूवर्ड्स कैथोड। आई थिंक सबको यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं यहां से, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, हटा इसको, समझ में बात आ गई। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक क्वेश्चन दिया जा रहा है आपको, एक क्वेश्चन दिया जा रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फॉर एलेनिन के लिए जो pK1 की वैल्यू है दैट इज ए 2.34 एंड pK2 की वैल्यू दी जा रही है दैट इज ए 9.64, देन फाइंड आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तब आपको फाइंड करना है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होगा। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का फार्मूला यहां पर लिख लेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे यहां पे। जब ऐसे क्वेश्चन दिए जाए तो हम जानते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, जैसे आप PI लिखते हो, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को PI इज इक्वल टू ये होता है pK1 प्लस का pK2 डिवाइड बाई 2। फार्मूले में वैल्यू रखेंगे सिंपल, 2.34 प्लस का 9.64 डिवाइड बाई 2, तो ओवरऑल आ जाएगा कितना, 5.99 PI, ऑलमोस्ट 6 के बराबर आएगा इसका। तो इसका जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होगा दैट इज ए 5.99। ये 5.99 पर ये न्यूट्रल होगा। जैसे एमिनो एसिड देख रहे थे हमने 7 पर बताया था सिंपली, तो वो pK1 की वैल्यू और pK2 की वैल्यू पर डिपेंड करता है कि एग्जैक्टली वैल्यू क्या है। 5.99 पर, ये 5.99 से ज़्यादा होगा तो वो बेसिक होगा, कम होगा तो वो एसिडिक होगा, ठीक, नोट डाउन कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी पर। टेक स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट लीजिए, केमिकल प्रॉपर्टी चेक करते हैं, ठीक है। हेड डालेंगे केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? केमिकल प्रॉपर्टी में फर्स्ट लिखेंगे विथ एसिड्स, इसमें क्या होगा, द डाइपोलर आयनिक स्ट्रक्चर, यहां पर सिंपली ऐसे डायरेक्ट लिख लेंगे एसिड के साथ। मतलब यहां पर अब आप ज्विटर आयन लेते हो, क्या लेते हो, ज्विटर आयन। ज्विटर आयन क्या होता है, CrHCOO माइनस एंड NH3 पॉजिटिव। जब इसका रिएक्शन हम कराते हैं H+ के साथ, मतलब एसिडिक मीडियम में विथ एसिड कराते हैं ना, एसिड के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं, तो सिंपली आप जानते हैं ये OH पे जाकर रिएक्ट कर जाएगा, RCH NH3 पॉजिटिव और ये बना लेगा COOH। ये आपका है ज्विटर आयन, ये आपका ज्विटर आयन होता है, और ये होता है आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यहाँ पे बनता है ना।
कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये वाला ग्रुप। अगर यहीं पर मैं बेसिक के साथ करा दूं, यहीं पर सेकंड देख लेंगे, विथ एल्कलाइज या एल्कलीज बोल सकते हैं, विथ एल्कलीज। एल्कलीज में क्या करते हैं, बेसिक मीडियम लेते हैं। इसमें भी हम ज्यूटर आयन लेंगे, ज्यूटर आयन RCH NH3 एंड COO नेगेटिव। इसका रिएक्शन कराते हैं हम OH माइनस के साथ। जब OH माइनस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हम जानते हैं H2O निकालता है और बनता है क्या है, RCH NH2 और COO माइनस प्लस का H2O। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं ये हमारा हो गया ज्यूटर आयन, यहाँ पर देख पा रहे हैं ये एमिनो ग्रुप बन रहा है ना, एमिनो ग्रुप। ठीक, दो प्रॉपर्टी हो गई, नोट करिए, सिंपल है ना। नेक्स्ट तीसरी प्रॉपर्टी लिखेंगे एल्काइलेशन। ठीक है, एल्काइलेशन तीसरी प्रॉपर्टी लिखेंगे, तीसरी प्रॉपर्टी एल्काइलेशन, तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी है एल्काइलेशन। एल्काइलेशन में क्या होता है, एल्काइलेशन में आपका मेथिल ग्लाइसिन जो होता है, मेथिल ग्लाइसिन जिसे आप बोलते हो कार्बन NH2 ग्लाइसिन यहाँ पर लगाते हो ना, COO माइनस, ये ग्लाइसिन होता है ना, COOH हो जाता है तो वो ग्लाइसिन कहलाता है, और ये आपका मेथिल ग्लाइसिन हो जाता है। ठीक है, जस्ट एक सेकेंड, ये कहाँ से कनेक्ट हो गए भाई, तुम कहाँ जी, कट जाओ, चल कोई बात नहीं, फिर से लिख लेते हैं हम लोग। तीसरा पॉइंट जो लिखेंगे दैट इज योर एल्काइलेशन। एल्काइलेशन में आप क्या करते हो, एल्काइलेशन में जो आपका मेथिल या फिर एल्किल बोल सकते हैं, एल्किल ग्लाइसाइन होता है, वो एल्किल एमिनो एसिड बनाता है। एल्किल ग्लाइसाइन अगर हम एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो हमारा बनाता है एमिनो एसिड। ठीक है, वो हमारा बनाता है एमिनो एसिड। तो आप क्या लिखेंगे, कार्बन H, ग्लाइसाइन में दोनों तरफ H होता है, NH2 हमने एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया है, ये ग्लाइसिन। अगर ये हम एल्किल हैलाइड के साथ करा दें, एल्किल हैलाइड हम कुछ भी ले सकते हैं, एल्किल क्लोराइड मान लो ले लेते हैं, तो CH3Cl बेस, ये क्या बना लेता है हमारा, एल्किल एमिनो एसिड बनाता है, कार्बन H। अब देखो NH है, एक हाइड्रोजन निकलेगा तो NH, और ये CH3 जाकर इस पे रिएक्ट कर जाएगा और एक H इससे रिएक्ट कर जाएगा, तो NH हो जाएगा NHCH3 और एक HCl बाहर कर देगा, COO माइनस प्लस में HCl। ये हमारा होता है N, एक ही कार्बन है तो मिथिल है, दो कार्बन होता तो एथिल हो जाता। ठीक है, ग्लाइसिन, और ये हमारा एल्किल या मिथिल क्लोराइड बोलेंगे इसे ना, मिथिल क्लोराइड एक प्रकार का एल्किल हैलाइड होता है। तो ये बनाया हमारा N मिथिल एमिनो एसिड, एमिनो एसिड। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी लिख लेते हैं। जो फोर्थ प्रॉपर्टी होती है आपकी दैट इज योर एसिटाइलेशन। ठीक है, एल्काइलेशन तीसरी है, एसिटिलेशन मुंह से ही नहीं निकल रहा यार आज, एसिटिलेशन। ठीक है, एसिटिलेशन में क्या होता है, आप सभी जानते हो कि एसिटिलेशन में आपका बेसिक मीडियम रखता है, इम्यूनो ग्रुप ऑफ द एसिड रिएक्ट विथ एसिड क्लोराइड के साथ करा दो चाहे एसिड एनहाइड्राइड के साथ करा दो, ये एसिटिल डेरिवेटिव्स बनाता है ना, एसिटिल डेरिवेटिव्स बनाता है। चलो ये इसको नए पेज में लिखते हैं, चलो इतना नोट करो, नोट करिए आप लोग। ठीक है, फोर्थ लिखेंगे एसिटिलेशन,
फोर्थ प्रॉपर्टी एसिटिलेशन। एसिटिलेशन में क्या होगा, लिखेंगे इन बेसिक मीडियम इसमें भी बेसिक मीडियम ही लेते हैं। एसिडिक मीडियम कब लेंगे, उसमें भी बेसिक मीडियम लेते हैं ना, जो आपका एल्काइलेशन था उसमें भी देखो बेसिक मीडियम ही लिया गया था। बेसिक मीडियम में क्या होता है, COO माइनस मिलता था आपका ज्यूटर आयन का बेसिक मीडियम, और वहीं पर ज्यूटर आयन का एसिडिक मीडियम जो होता था उसमें NH2 प्लस मिलता था, उसमें COOH मिलता था, मतलब NH3 प्लस मिलता था। ठीक है, तो इसमें भी बेसिक मीडियम ही ले रहे थे। इन बेसिक मीडियम द एमिनो ग्रुप ऑफ the amino group of the acid react with acid chloride or acid anhydride to form acetyl derivative, वो क्या बना देता है, एसिटिल डेरिवेटिव। मतलब चाहे आप एसिटिल क्लोराइड के साथ कराओ, चाहे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराओ, वो एसिटिल डेरिवेटिव बनाता है बेसिक मीडियम का। तो करा दीजिए, जैसे मैंने बेसिक मीडियम ले रखा है, कार्बन है RHCOO माइनस एंड NH2। बेसिक मीडियम पहचानने का यही मतलब है कि उसमें COO माइनस आता है। एसिडिक मीडियम क्या होता है, उसमें NH3 प्लस आता है। प्लस आएगा तो वो आपका एसिडिक मीडियम होगा, माइनस आएगा तो वो आपका बेसिक मीडियम होगा। ठीक है, हम इसका सबसे पहले करा देते हैं किसके साथ, एसिड क्लोराइड के साथ। ये देख रहे हो, एसिड क्लोराइड के साथ CHCOCl, एसिड क्लोराइड साथ कराते हैं तो ये क्या बना लेता है, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तो क्या बन जाता है COO माइनस एज इट इज रह जाएगा RH, यहाँ पर NH, एक H हटेगा, COCH3 जाकर जुड़ जाएगा यहाँ पे, COCH3 प्लस का HCl। ठीक है, और यही चीज़ अगर हम एसिड एनहाइड्राइड के साथ करा दें, RHNH2COO माइनस, इसका रिएक्शन हम करा दें एसिड एनहाइड्राइड के साथ, तो CH3CO का होल ट्वाइस O, तो ये क्या बना लेता है हमारा, ये क्या बना लेता है, दिस इज योर इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, ये बनाता है हमारा दैट इज योर RCHNHCOCH3COO माइनस, प्लस में एसिटिक एसिड बाहर निकलता है इधर, CH3COOH, एसिटिक एसिड इसमें बाहर निकल जाता है। यहाँ पर अगर आप समझेंगे तो ये आपका बेसिक मीडियम होगा, बेसिक एमिनो एसिड बोलते हैं ना इसको, एमिनो एसिड या ज्यूटर आयन बोल सकते हैं। ये भी हमारा बेसिक एमिनो एसिड है। ये हमारा एसिड क्लोराइड होता है, एसिड क्लोराइड, ये एसिड एनहाइड्राइड, ये हमारा क्या बना रहा है, दिस टू फॉर्म एसिटिल डेरिवेटिव बना रहा है ना, डेरिवेटिव, और इधर भी एसिटिल डेरिवेटिव, नोट डाउन कर लीजिए। अब दो इसका और दिखा देते हैं, एक एस्टरिफिकेशन दिखा देते हैं, एक इसका रिडक्शन करा देते हैं, उसके बाद हम चलते हैं पेप्टाइड की तरफ। नोट डाउन करिए, ठीक है। चलिए यहां पर देखेंगे नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है आपकी फिफ्थ, एस्टरिफिकेशन, मतलब इसमें एस्टर बनता है, एस्टरिफिकेशन में आपका एस्टर बनता है, एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन में क्या बनता है आपका, एस्टरिफिकेशन में आप लेते हो बेसिक मीडियम, क्या लेते हो, एसिडिक मीडियम लेते हो एस्टरिफिकेशन में। तो एसिडिक मीडियम क्या होता है, RH, इसमें COOH रहता है, इसमें NH3 पॉजिटिव रहता है, NH3 पॉजिटिव। इसका रिएक्शन हम कराते हैं एल्कोहल के साथ, C2H5OH, ऑन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्राइड
एसिड कुछ भी HCl ले लो मान लो, ठीक है। ये बना जाता है हमारा RCH NH3 पॉजिटिव रह जाता है और ये COOC2H5, ठीक है, प्लस का H2O। इधर देख पा रहे हैं ये हो गया आपका, दिस इज योर एसिडिक एमिनो एसिड और ये आपका एथिल अल्कोहल और ये आपका बन गया हमारा, ये पूरा का पूरा हमारा एस्टर कहलाता है, ठीक है। यही तो है ना, RC, यहां पर देख पा रहे हो ना, RCOOR, RCOOR, और बाकी जो भी हमारा NH2 ग्रुप लगा है, NH3 ग्रुप लगा है, तो वो तो सेपरेट में, तो ये हमारा एस्टर बना देता है, ठीक है। क्लियर है, हटा दिया जाए ना। एक रिडक्शन भी इसका लिख लेंगे, रिडक्शन कराएंगे इसका। रिडक्शन भी एसिडिक मीडियम का ही कराते हैं, मतलब बेसिक में हमारा एसिटिलेशन और एल्काइलेशन था, ठीक है। रिडक्शन कराएंगे, रिडक्शन कराने का मतलब इसका भी एसिडिक एमिनो एसिड लेते हैं, RCH NH3 पॉजिटिव एंड COOH एसिड, मतलब रिडक्शन कराते हैं तो ऑन द प्रेजेंस ऑफ LiAlH4 करा देते हैं, ठीक है, LiAlH4, ठीक है। किसी के भी प्रेजेंस में करा सकते हैं जो कि अच्छा हमारा रिडक्टिंग एजेंट हो, ठीक है। तो ये क्या बना लेता है हमारा, दैट इज योर RCH, यहां से देखो NH3 पॉजिटिव था, है ना, NH3 पॉजिटिव था, तो ये हाइड्रोजन के साथ देखो NH3 पॉजिटिव है, तो यहाँ पर निकलेगा क्या, अभी मैं समझाता हूँ। यहाँ पर देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता था ना आपको समझाने के लिए, C डबल बॉन्ड OOH लिख सकता था कि नहीं, बिल्कुल लिख सकता था ना। अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो NH3 पॉजिटिव है, एक H यहां से निकलेगा, NH2H, एक H यहां से निकलेगा जब ये बॉन्ड टूटा, समझो, जब ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो ये हाइड्रोजन बाहर हो जाएगा और ये OH, तो ये बना लेगा H2O, H2O बाहर हो जाएगा। अब जब H2O बाहर हो गया तो यहां पर देख पा रहे हैं ये तो न्यूट्रल हो गया हमारा, ये हमारा न्यूट्रल हो गया, यहां पर लिख लेंगे ये हमारा NH2 बच गया न्यूट्रल, और यहां पर देख पा रहे हैं CO बचा, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि O पे निगेटिव चार्ज था, इस पे जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया, इस पे जैसे वो पॉजिटिव चार्ज आया, तो यहाँ पर देख पाएंगे इस पे जैसे पॉजिटिव चार्ज आया, इस पे H आकर जुड़ जाएगा ना, इस पे H आकर जुड़ जाएगा, तो और एक बॉन्ड ये वाला टूटेगा तो इस पे निगेटिव चार्ज आएगा, एक H यहाँ आ जाकर जुड़ेगा, तो वो बनाएगा क्या, दिस इज योर CH2OH। समझ आया? अरे भाई C डबल बॉन्ड OH है, ये OH टूटा, ये हटा, तो इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, फिर ये वाला टूटा, ये वाला बॉन्ड टूटा, तो इस पे आ गया निगेटिव चार्ज, है ना। अब इसकी पॉजिटिव तो हट गई, बस इसकी एक वैलेंसी बची हुई है, तो इस पे आकर हाइड्रोजन इससे चिपक जाएगा, हाइड्रोजन इससे चिपक जाएगा, CH2OH बना लेगा। तो बना क्या, इसे हम बोलते हैं एमिनो एल्कोहल। ये हमारा क्या है, ये हमारा एसिडिक एमिनो एसिड है, एसिडिक एमिनो एसिड से हमारा बन क्या गया, एमिनो एल्कोहल। नोट कर लीजिए, टेक स्क्रीनशॉट सोन, टेक स्क्रीनशॉट सोन। क्लियर है, समझ में बात आ गई ना पूरा टोटल। कल जो हम पढ़ेंगे दैट इज पेप्टाइड। कल हम पढ़ेंगे पेप्टाइड के बारे में, पेप्टाइड क्या होता है। लेक्चर नंबर 3 कल होने वाला है, टुमारो। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो,
क्यों? क्योंकि लाइव नोटिफिकेशन मिलता नहीं है फिर बिना सब्सक्राइब किए, और नोटिफिकेशन नहीं पाओगे आपकी क्लास मिस हो जाएगी, और मैं नहीं चाहता कि आपकी कोई भी क्लास मिस हो। सो दैट इंतज़ार कीजिएगा कल एक नए लेक्चर का, जिसमें पेप्टाइड पढ़ने वाले हैं काफ़ी अच्छे तरीके से। और टीच स्ट्रीम का ऐप भी डाउनलोड करके रखिए, जो भी आपकी PDF नोट्स होगी वहीं पर अवेलेबल होती है, जिससे आपको तुरंत ही PDF नोट्स मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर साथ, टिल देन मनीष पढ़ाई करें, ऑल द वेरी बेस्ट।